मुझे यदि कोई पूछे आपने कब नक्शा बनाया था नारायण सेवा का, मैंने कमरों के नक्शे बनाए होंगे, वार्डों के नक्शे बनाए होंगे, हॉस्पिटलों के नक्शे बनाए, जो 18-20 हॉस्पिटल है, बिल्डिंगों के नक्शे बनाए होंगे, लेकिन कभी ये नक्शा नहीं बनाया इतनी बड़ी नारायण सेवा होगी, 1100 बेड होंगे, 800 साधक होंगे। मेरे आदरणीय कमला देवी जी, प्री प्रशांत भैया, प्री वंदना जी, प्री कल्पना जी, प्री सुनील जी, जगदीश जी, देवेंद्र जी, हमारे कुलदीप जी, सोहन जी, दल्लाराम जी, इतने मेरे 800 से अधिक साथी होंगे, इतने 5 करोड़ से अधिक नारायण सेवा को चाहने वाले बंधु बांधव होंगे। बड़ी में इतनी बड़ी जमीन होगी, कभी नक्शा नहीं बनाया। मैं तो अपने रूप से मैं तो अपने आप में बस 1000 आदिवासी आगे तुम निहाल होंगे। जब गांव में गए, सबसे पहले रामनवमी को, रामनवमी 12 अप्रैल 1986 को प्रथम शिविर, 12 अप्रैल 1986 को प्रथम शिविर पई में। सोचा लोग कैसे आएंगे, हमें तो मालूम नहीं, हम कहाँ से एडवर्टाइजमेंट करें, हमारे पास तो पैसा भी नहीं, न बाइक है, न साइकिल है, न गाड़ी है। तो एक प्रधान साहब थे उस समय, गांव में रहते थे आदिवासी क्षेत्र में, उनसे हमारा परिचय हो गया। मैंने कहा साहब हमारे पास सत्तू बना रहे हैं, हमने जवाबी पोस्ट कार्ड लिखे हैं हमारे सगे संबंधियों को कि आप गेहूं देवें, कृपा करें, आटा चाहिए। हमारे पास मफत काका साहब का फोन आया है कि मैं आपको 1 ट्रक सोयाबीन तेल भेजना चाहता हूं, 1 ट्रक शक्कर भेजना चाहता हूं, अकाल के दिन है, बहुत दुखी है लोग, आप गांव में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के और भूखे लोगों को भोजन कराइए। तो मैंने कहा साहब हम जाना चाहते हैं अगले रविवार को। अच्छा मैं प्रचार में कर दूंगा, मैं लोगों को बोल दूंगा, चारों तरफ के लोगों को, वो आपके आ जाएंगे पई में, वहाँ स्कूल में एक रख दो, मैं स्कूल को बोल दूंगा रविवार को स्कूल बंद रहता है, आप रविवार को आ जाओ और आप ले आना। 1000-2000 लोग आ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा। मैं तो खुश हो गया, कोई नक्शा नहीं, खुशी का नक्शा। जैसे उन्होंने कहा मैं बुला लूंगा, मैं राजी हो गया। मेरे को लगा मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे याद है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के एक प्रखर समाज सेवी को, जिन्होंने कहा कि लाल जी 3-4 बोरी गेहूं अपन चक्की पे भेज देते हैं, आप चक्की वालों को बोल करके अपने मुताबिक इसका मोटा आटा बनवा लो, क्योंकि पंजीरी बनाना है, सूखड़ी बनाना है, गुजराती में सूखड़ी, हाँ, हिंदी में सत्तू बोलता है, इधर बिहार में, राजस्थान बोलता है सत्तू, हाँ, बिहार गुजरात में सूखड़ी, कभी कभी पंजीरी भी बोलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करता है ना, पंजीरी बनाते हैं। तो हम बड़े खुश हो गए, चक्की पे गए, गेहूं ले गए, आटा ले आए। अब सोचा भाई बनाना है, कढ़ाई कहाँ है, कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई चाहिए। उस समय पीएनटी कॉलोनी में थे, पीएनटी कॉलोनी के 22B 22B फर्स्ट फ्लोर। कहाँ बनाएंगे? अरे भाई ये ना बड़ा, ये गैराज खाली पड़ा है, इसको साफ कर दे। और भाई इसमें तो इतनी बदबू आती है। अरे बदबू आती तो क्या है, साफ करेंगे ना। चल कल्पना प्रसाद चलो, कमला जी चलो, चलो हमारे पड़ोस के हमारे सतीश जी के माता पिता जी, हाँ चलो हमारे शांताबाई के परिवार वाले,
चलो हमारे ओम जी आर्य के परिवार वाले, और हमने सफाई के लिए चले गए। कल्पना को मैंने कहा कि पानी की बाल्टी तो ले ले, झाड़ू में लेता हूँ, और झाड़ू भी वो वाला जिससे कुरुच कुरुच करके साफ हो जावे, कड़क कड़क तारों वाला झाड़ू। और झाड़ू लिया और झाड़ू घुमाते गए। कल्पना और प्रशांत बाबू, कमला जी और पड़ोसी पानी डालते गए। हाँ, राधे श्याम भाई साहब की भी कृपा हो गई, जगदीश आकाश का भी सहयोग मिल गया, सत्यनारायण भैया भी सत्संग के लिए आ गए, हमारे प्रिय राजेश भाई, हमारी गायत्री जी, पूज्य भाभी जी, पुष्पा देवी जी, हाँ, शशि जी, रतन जी, हमारे गोपाल भैया, हाँ, बहुत आनंद आया। सबने मिलकर के साथ किया। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी अपने आप को अकेला मत मानिए, ईश्वर है आपके साथ, और ये परिवार भी ईश्वर रूप में है। बीच में मैं आपको निवेदन कर रहा था, कुलीन घराना मिल गया, श्रीमंत परिवार मिल गया, अच्छा माता पिता मिल गए। अरे बहुत लक्की हो गए, बड़े भाग्यवान हो गए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये महामंत्र है रामचरितमानस के। मंत्र महामणि विषम व्याल के, बेटत कठिन कुअंक भाल के। इन महामंत्र को भूल गए तो कौन से मंत्र याद करोगे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। इससे कम पे नहीं, इससे अलग कोई बात ही नहीं लाला। अटूट सत्य है। सबसे बड़ा आस्तिक वो है जो कर्म फल को माने। इस क्षण से कर्म फल अच्छे करने लग जाओ अपन सभी। भाई भूतकाल तो कैंसल चेक हो गया ना, जो किया वो किया। कोई वश नहीं भूतकाल में। इस क्षण में अच्छे कर्म करें, इस क्षण में अच्छे कार्य करें, इस क्षण सेवा करें। सेवा धर्म प्रधान है, अति प्राचीन विचार। खड़ी लाइन। सेवारत इंसान ही कोमा, समझा जीवन सार नारायण, समझा जीवन सार। अब इतनी बढ़िया चीज मिल गई महाराज, जीवन का सार मिल गया, फिर भी आप भटक रहे हो। फिर भी कोई उधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा। अरे ये बहुत प्रकाश की कोई चीज मिल रही, मृग तृष्णा है। वो सूरज भगवान की कृपा की प्रकाश की किरणों की रेती है, रेती, वहां रेती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखा ना आपने? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या होती है? मृग मरीचिका का अर्थ यह हुआ कि एक प्यासा मृग दौड़ रहा है पानी के लिए, बार बार दौड़ता, मुझे पानी मिल जाए नहीं तो प्राण छूट जाएंगे। तो बहुत दूर उसको पानी नजर आता है, खूब तेजी से दौड़ के जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता। सूर्य के प्रकाश की किरणें जब रेत पर गिरती है तो पानी का आभास होता है, भ्रम होता है, पानी है नहीं। ऐसे ही
इस दुनिया में बहुत सारे भ्रम होते हैं। नारायण सेवा संस्थान का जब पहला कैंप लगाने हम गए, वो भ्रम नहीं था, वो सत्यता थी, वो वास्तविकता थी, वो सनातन सत्य था, वो गीता जी का ज्ञान था, वो रामचरितमानस की सेवा, धर्म महान। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।